अगर आप भी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अगर आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर कर लॉस खा खा कर परेशान हो गए हो और प्रॉफिट करने जाते हो, अगर आपको लॉस हो जाता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप प्रॉफिट कमा लोगे। क्योंकि इस वीडियो में जो सटीक जानकारी देने वाला हूँ वो 100% वर्किंग है, बट वो रिस्की भी है। आपको बताऊँ, विदाउट रिस्क तो कुछ नहीं है, रिस्की भी है, लेकिन ये है कि आपकी प्रोपेबिलिटी यानी कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाएगी मेरी इस स्ट्रेटजी के माध्यम से। देखो, स्कैल्पिंग में पैसा कमाने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको मैं लाइव चार्ट पे बताता हूँ, कोई भी आपको कोई गलत चीज़ नहीं बताऊंगा। आप एक चीज़ को देखो, अक्टूबर का सेशन चल रहा है और अक्टूबर के सेशन के अंदर में क्या हुआ मार्केट के अंदर में, कि जब भी मार्केट ओपन हुआ है, ओपन होते से ही आप 5 मिनट तक वेट करो। 5 मिनट के बाद में 9:20 के बाद में आप एंट्री बना लो। देखो, आप 27 तारीख के दिन आप एक पोजीशन देखो कि क्या हुआ उस दिन, कि मार्केट ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद में मार्केट पॉजिटिव रहा, यानी कि आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग मार सकते थे। सेम टू सेम ऐसा 28 तारीख की डेट में भी हुआ, मार्केट अप गया, डाउन आने लगा तो डाउन गया, स्कैल्पिंग मार सकते थे। ठीक है, सेम टू सेम अगर आप ऐसा 29 तारीख के सेशन में देखो, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ऊपर ही गया। इसी तरीके से आप आज के सेशन को भी देखोगे, यानी कि 29 से 30 का जो सेशन था, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और वहाँ पर एक अच्छा खासा उसने अप ट्रेंड बनाया और एक अच्छा प्रॉफिट दिया। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब भी आप 9:15 पे मार्केट के अंदर में आप एंट्री मत बनाओ, थोड़ा सा वेट करो, 5 मिनट का आप कंफर्मेशन वेट करो और 5 मिनट के बाद में कोई सा भी पोजीशन बनाओ। जो भी कैंडल आपका अगर रेड कैंडल बन गया 5 मिनट का, तो उस कैंडल के आपका जो लो है वहाँ पे आपको क्या करना है, उसका जो हाई है वहाँ से आपको एंट्री ले लेना है, लो पे आपको उसका एसएल मेंशन कर लेना है और आपको 2 मिनट 5 मिनट के लिए आपको होल्ड करना है। अगर आपको प्रॉफिट होता तो ठीक है, लॉस होता तो ठीक है। ठीक है, ये सिनेरियो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का, क्योंककि अगर आप वेट करते हो तो उसके बाद में फिर ग्रीडी हो जाओगे, आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको 2000 का प्रॉफिट भी दिख रहा है उसको काट लो, अगर आपको 2000 का लो प्रॉफिट भी दिख रहा है तो आप उसको काट लो। आपको ज़्यादा ग्रीडी और ज़्यादा आपको ओवर कॉन्फिडेंस या फिर आपको कोई भी अदर मिस्टेक्स नहीं करना है। देखो, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के अंदर में एक और चीज़, अगर आपको एक चीज़ बताऊं तो ये एक क्विक स्ट्रेटजी है। यहाँ पर कोई स्ट्रेटजी या फिर यहाँ पर कोई इंडिकेटर्स या फिर यहाँ पर न्यूज़, ये सब कुछ सारी चीज़ें काम नहीं आती हैं। यहाँ जो टोटल रहता है वो माइंडसेट रहता है, जो भी काम होता है माइंडसेट के हिसाब से होता है। अगर आपका माइंडसेट ठीक है तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के अंदर में पैसा आप बनाओगे और कमाओगे भी से। लेकिन लोग क्या करते हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के अंदर में, मेजर गलती कि उनका एक ओन रूल नहीं रहता है, उनका एक रूल डिसीजन नहीं रहता है कि ट्रेडिंग के अंदर में करना क्या है। एंट्री ले लेते हैं, एंट्री लेने के बाद में उनको नहीं पता कि एग्जिट मुझे एग्जिट कहाँ पर करना है, मेरा एसएल क्या होगा और मुझे टारगेट क्या लेना है। ठीक है, ये गलती होती है। दूसरी एक और गलती ये होती है कि वो लोग कुछ भी एक सेटअप नहीं बनाते कि मुझे किस सेटअप पे काम करना है, कैसे सेटअप पे मुझे काम करना है, वो काम करना है, बस उनको ये पता है। एक और चीज़ ये है कि तीसरी पॉइंट ये कि वो अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई नहीं करते हैं। जो भी एक डायरी नहीं बनाते हैं, एक नोट्स नहीं बनाते हैं कि आज डे वाइज के हिसाब से या वीक वाइज के हिसाब से या फिर मंथ के हिसाब से कि मैंने 4 दिन 5 दिन या 20 दिन ट्रेडिंग किया तो हर दिन के अंदर मैंने क्या मिस्टेक्स करी, कितना पैसा मैंने लूज़ करा और ये सब कुछ, तो जिससे कि रेक्टिफिकेशन हो जाता है। एक और चीज़, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि कैलकुलेशन होगा तभी आपको समझ में आएगा कि आपका कैपिटल कितना डैमेज हो रहा है, आपका कितना लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, या फिर आप कितने समय के लिए प्ले कर सकते हैं, कितने समय के लिए प्ले नहीं कर सकते। तो सारी चीज़ें हैं स्कैल्पिंग के अंदर में। तो अभी की जो स्ट्रेटजी है ये मॉर्निंग स्ट्रेटजी है। मॉर्निंग में आप एक बार और ध्यान रखो, 9:15 पर आपको मार्केट के अंदर में एक्टिव रहना है। सबसे पहले न्यूज़ देख लेना, वोलेटाइल मार्केट में आपको काम नहीं करना, एक्सपायरी पे भी आपको काम नहीं करना, 5 मिनट की फ्रेम में आपको वेट करना है। जो कैंडल बने, जैसी कैंडल बने, अगर पॉजिटिव बन रही है तो आप वहाँ पर कॉल साइड बाय करो, अगर वो नेगेटिव बन रही है आप उसको पुट साइड बाय करो। ठीक है, लेकिन एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में, एक प्रॉपर एसएल टारगेट के साथ में, आपको ज़्यादा वेट भी नहीं करना है तो ज़्यादा आपको वेट भी नहीं करना है, लॉस के अंदर में प्रॉफिट के अंदर में दोनों नहीं। क्योंकि स्कैल्पिंग का नियम है, पहला ट्रेड हुआ लॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं, दूसरा ट्रेड हो गया लॉस हो गया कोई दिक्कत नहीं, तीसरा अगर प्रॉफिट बनता है आप उसको बुक कर लो, दूसरा तीसरा इस तरीके से। क्योंकि अगर आप 5 ट्रेड लोगे तो 5 ट्रेड में से अगर आपका 2 ट्रेड भी अगर गलत हो जाता है और अगर आपके 3 ट्रेड भी चल जाते हैं तो आप ओवरऑल प्रॉफिट के अंदर में रहोगे। यही स्कैल्पिंग का मजा है। तो होप आपको स्ट्रेटेजी समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।